अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और इसमें मौजूद है हमारे पास 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन। जो पहली रेलवे लाइन पाकिस्तान के अंदर बिछाई गई थी वो कहां से लेकर कहां तक थी। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मुल्तान लाहौर, कराची कोटरी, सिब्बी कोयटा या रावलपिंडी से पिशावर तक थी। तो इसका आंसर हमारे पास है कराची कोटरी। तो आपने याद रखना कि जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी पाकिस्तान के अंदर वो जो लेड हुई थी वो हुई थी बिटवीन कराची एंड कोटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। किसका जो है सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा का जो है वो शॉर्टेस्ट टेन्योर था एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इंडिया रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन। इंडिया ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की उसको रिकॉग्नाइज कब किया। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 16 दिसंबर 1971। तो ये चीज आपने याद रखनी कि इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 के अंदर रिकॉग्नाइज किया। An agreement for cooperation was signed during Turkish President Kenan Evrenog's visit to Pakistan in Feb 1980 in the field of। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्की, और उस एग्रीमेंट के दौरान तर्किश के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था जिनका नाम था केनान एवर्नोस, और ये हुआ था फेब 1980 के अंदर। अब आपने ये चीज बतानी कि जो 1980 के अंदर तर्किश और पाकिस्तान के अंदर जो मुआहदा ये कॉपरेशन जो है वो साइंड हुआ था, एक एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन साइंड हुआ था, वो किसकी कौन सी फील्ड के अंदर हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप इसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा तो आपको डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर फेब 1980 के अंदर तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन साइंड हुआ था, उसमें तुर्की के कौन से प्रेसिडेंट आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, केनान एवर्नोज। ठीक है, उसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि केनान एवर्नो ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया था वो कब किया था पाकिस्तान के साथ। तो उसका आंसर क्या होगा, फेब 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस्सा सोनी माहिवाल वाज रिटन बाय। जो किस्सा है सोनी माहिवाल ये किसने लिखा। तो इसका आंसर हमारे पास है फजल शाह। तो आपने याद रखना है कि किस्सा सोनी माहिवाल जो है वो फजल शाह ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन बलोचिस्तान स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। कब जो है बलोचिस्तान की स्टेट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनी। तो इसका आंसर हमारे पास है 14 अक्टूबर 1955। तो ये चीज आपने याद रखनी कि बलोचिस्तान जो है इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन बलोचिस्तान स्टेट जो है वेस्ट पाकिस्तान का जब पार्ट बनी तो 14 अक्टूबर 1955 को बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कायद आजम फर्स्ट वाइफ डाइड इन। कायद आजम की जो पहली बीवी है वो कब वफात पा गई थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1893। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो कायद आजम की पहली बीवी थी वो 1893 में वफात पा गई थी, और उनकी कायद आजम के साथ शादी हुई थी 1892 के अंदर, यानी कि अपनी शादी के एक साल बाद ही वो वफात पा गई थी, और उनका नाम था इमी बाई। और जब उनकी वफात हुई तो उनकी उम्र थी 15 साल, और जब उनकी 14 साल उम्र थी तब उनकी शादी हुई थी कायद आजम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द कायद आजम। इसमें से आपने बताना कि पहली वाइफ जो कायद आजम की कौन थी। तो इसका आंसर हमारे पास है इमी बाई। तो आपने ये चीज याद रखनी कि इमी बाई वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आजम। विच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डाइड इन ऑफिस 9 days आफ्टर टेकिंग ओथ। ओथ लेने के 9 दिन के बाद कौन से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जे दो के ऑफिस के अंदर ही वफात पा गए थे। तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन वो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के जो अपने ओथ लेने के 9 दिन बाद ही वफात पा गए थे, और उनकी वफात जो है वो उनके ऑफिस में ही हुई थी। फर्स्ट न्यूज़पेपर टू यूज द टाइटल कायद आजम वाज। पहला न्यूज़पेपर आपने बताना है जिन्होंने टाइटल कायद आजम यूज किया। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉन डेली। तो डॉन डेली वो पहला न्यूज़पेपर था जिसने कायद आजम का टाइटल यूज किया। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च टू रिवर्स द। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुई किस चीज को रिवर्स करने के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपने ये चीज याद रखना कि स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द बुक इंडियन मुसलमान पब्लिश इन 1871 वाज रिटन बाय। जो बुक थी, किताब थी इंडियन मुसलमान, ये 1871 के अंदर शाया हुई, पब्लिश हुई, ये किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम विल्सन हंटर। तो ये आपने याद रखना कि बुक इंडियन मुसलमान जो कि 1871 के अंदर पब्लिश हुई थी, ये विलियम विल्सन हंटर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
द फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश थार कोल अथॉरिटी इन विच ईयर, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने थार कोल अथॉरिटी जो है वो कौन से साल में एस्टेब्लिश की थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 2008। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द थार कोल अथॉरिटी इन 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द रेनिएस्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें से कौन सी जगह है पाकिस्तान की जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मरी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पाकिस्तान की एक ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और वो है मरी। द नूर महल इज लोकेटेड इन, नूर महल जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बहावलपुर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि नूर महल जो है वो बहावलपुर में लोकेटेड है। द फैज महल इज लोकेटेड, अब फैज महल जो है ये कहां पे लोकेटेड है? साहिवाल में लोकेटेड है, मुल्तान में, खैरपुर में या सखर में? तो इसका आंसर हमारे पास है खैरपुर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो फैज महल है ये खैरपुर में लोकेटेड है। नेम द पावरफुल कंट्री विच ऑफर्ड हेल्प टू द पाकिस्तान आर्मी बिफोर सरेंडरिंग इन ढाका ड्यूरिंग 1971 वार। आपने उस पावरफुल कंट्री का नाम बताना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को हेल्प ऑफर की जब जो है ढाका के अंदर पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करने लगा था ड्यूरिंग 1971 वॉर। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स वो कंट्री थी विच ऑफर्ड हेल्प टू द पाकिस्तान आर्मी बिफोर सरेंडरिंग इन ढाका इन 1971 वॉर। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान हैविंग शॉर्टेस्ट टाइम इन ऑफिस, बलोचिस्तान के वो कौन से सीएम है जिनका सबसे कम टाइम है ऑफिस के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है जुल्फकार मगजी। जुल्फकार मगजी जो है उनका शॉर्टेस्ट टाइम है ऑफिस के अंदर और वो जो है बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट WHO 2015 रिपोर्ट, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पाकिस्तान? 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज एज जो है पाकिस्तान की वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 66.4। ये 2015 की बात हो रही है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि WHO स्टैंड फॉर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो WHO से मुराद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हु स्पोर्टेड पान इस्लामिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अंदर पान इस्लामिज्म जो है उसको किसने सपोर्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है सर सैयद अहमद खान। स्वात वैली सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज, और स्वात वैली जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है हिंदू कश। तो आपने याद रखना स्वात वैली जो है वो हिंदू कश में सिचुएटेड है। मदर ऑफ दीना वादिया वाज, दीना वादिया जो है वो कायदे आजम की बेटी है, आपने बताने कि उनकी माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है रतन बाई। सो रतन बाई इज द मदर ऑफ द दीना वादिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नादरा, नादरा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इज, हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है निशान पाकिस्तान। तो आपने याद रखना कि निशान पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। डॉक्टर रुथ पफाओ, आल्सो नोन एज द मदर ऑफ टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, डाइड ऑन, डॉक्टर रुथ पफाओ जिनको मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, उनकी वफात कब हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 11 अगस्त 2017। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ शाह लतीफ जो रसालो वाज मेड बाय, जो शाह लतीफ जो रसालो है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो किसने की? तो इसका आंसर हमारे पास है शेख अयाज। सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द पीरियड, सिंध जो है वो कंकर्ड किया, फतह किया मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से पीरियड में? तो इसका आंसर हमारे पास है उमैयाद। तो आपने ये चीज याद रखनी कि सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द उमैयाद पीरियड। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ, सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है वो किसके गवर्नर थे? तो इसका आंसर हमारे पास है पंजाब। तो ये चीज आपने याद रखनी कि सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है वो पंजाब के गवर्नर थे। वेयर इज वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड, जो वारसक डैम है वो कहां पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन, कारगिल इंसिडेंट जो है ये कब हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1999 यानी कि 1999 के अंदर जो है वो कारगिल इंसिडेंट हुआ। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पाकिस्तान स्टडीज के MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।